पूजा सूरज निकलने से पहले ही उत्साह से उछल रही थी, अपनी पसंदीदा धूप का चश्मा पहने और अमरूद से भरी एक झोली थामे हुए। उनका पिता बाहर थे, पुरानी मारुति को धूल भरे कपड़े से आखिरी बार पोंछते हुए बुदबुदा रहे थे कि साफ कार बेहतर चलती है। अंदर उनके भाई राज शू बॉक्स में कैसेटें भरने में व्यस्त थे। कुमार सानू, लकी अली और वो एक मिश्रित टेप जिस पर लिखा था बेस्ट ऑफ रोड ट्रिप्स 97। रसोई में उनकी माँ आखिरी आलू पराठे पैक कर रही थीं, फॉइल में कसकर लिपटे और अचार की जार को 2 बार चेक किया। कूलर में लिम्का और गोल्ड स्पॉट रखी हुई थी। परिचित लगता है ना? अनगिनत भारतीय परिवारों में पारिवारिक सड़क यात्रा कभी केवल छुट्टी नहीं थी, ये एक अनुष्ठान था। ये एक जीवन यात्रा का प्रतीक था जो संगीत, अचार, पैक किए हुए सामान और ये जानने के अनंत सवालों से बुनकर जुड़ा होता था कि गंतव्य अभी कितना दूर है। जब हवाई यात्रा अधिक किफ़ायती नहीं थी और गूगल मैप्स हर मोड़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, परिवार अपनी किसी गाड़ी में सड़कों पर निकल जाते थे। पुरानी एम्बेसडर, भरोसेमंद मारुति 800, शायद कोई उधारी मिली फिएट, और वे ऐसी यादें बनाते थे जो वापसी की यात्रा से भी बहुत आगे तक रहती थीं। यात्रा से बहुत पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। आंटियां शाम को फोन पर यात्रा की स्नैक रेसिपी शेयर करती, जबकि माताएं रसोई में व्यस्त हो जाती, ऐसे खाने बनाने में जो लंबे समय, खुरदुरे रास्तों और भूखे बच्चों का सामना कर सकें। हमेशा नींबू चावल, कसकर रखे हुए परांठे, पूरी आलू और बेशक अखबार में सावधानी से लिपटा आम का अचार होता, क्योंकि अगर होटल का खाना फीका हो गया तो। पिता इस बीच कार की देखभाल इस तरह करते जैसे ये कोई मिशन हो। टायर का दबाव जांचा गया, टैंक पूरी तरह भरा गया और सबको बताया गया हल्का पैक करो। स्वाभाविक रूप से कोई नहीं माना। सूटकेस रातों रात बढ़ गए, चमकीले नायलॉन रस्सियों से सुरक्षित। कोई ना कोई हमेशा अतिरिक्त तकिया डालना याद रखता, और अगर परिवार में कुत्ता होता तो वो योजना का हिस्सा होता। या तो 2 नाराज बच्चों के बीच पीछे की सीट पर बैठ जाता, या तौलिए, पानी का कटोरा और कुछ बिस्किट के साथ कार के बूट में गुम्बट बनाकर आराम करता। यात्रा खुद उस गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण थी। सड़क पर लंबे घंटे ऐसे बीतते थे कि बीच बीच में रोड साइड ढाबों पर रुकना पड़ता, जहां खाने का स्वाद बस इसलिए बेहतर लगता क्योंकि उसे बाहर खाया जाता, ट्रकों से घिरे और तली हुई प्याज की खुशबू में। आलू पराठों के साथ सफ़ेद मक्खन का टुकड़ा आता। चाय ऐसे गिलासों में परोसी जाती जो हाथ में लेने के लिए बहुत गर्म होते। बच्चे पिछली सीट पर अंताक्षरी खेलते। दादा दादी उन जगहों की कहानियां सुनाते जो उनके बचपन के बाद नाम बदल चुके थे। और चाहे यात्रा कितनी भी लंबी हो, हर 30 मिनट में कोई ना कोई हमेशा पूछता, हम वहां पहुंच गए क्या? हर परिवार के पास एक साउंड ट्रैक होता था। पुराने कैसेट्स बार बार चलते रहते थे, कभी किशोर कुमार, कभी लता मंगेशकर, कभी कभी शादी की वीडियो पर रिकॉर्ड की गई मिक्स टेप। कार का रेडियो स्टेशनों के बीच कुरकुराता था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। ये गाने बार बार सुनाए जाने वाले बचपन की छुट्टियों का अनौपचारिक थीम म्यूजिक बन जाते थे। रास्ते में मोड़ और देरियां रहीं, कहीं बीच रास्ते टायर पंक्चर हो जाना, पहाड़ी चढ़ाई पर इंजन का गर्म हो जाना, और कभी कभी एक गलत मोड़ जो अनपेक्षित साहसिक यात्रा की ओर ले जाता। लेकिन ये छोटे हादसे सिर्फ कहानी में और रंग भरते थे, जिसे बाद में डिनर की मेज पर यात्रा से भी ज्यादा उत्साह के साथ दोहराया जाता। जब परिवार घर लौटता, तब तक कार धूल और मरी हुई कीड़ों से ढकी होती, फर्श पर रैपर और फैले हुए स्नैक्स बिखरे होते, लेकिन अंदर के दिल भरपूर खुशियों से भरे होते। तस्वीरें प्रिंट की जाती, कहानियां साझा की जाती, और सड़क यात्रा को मंजिल के लिए नहीं बल्कि हंसी, खिड़की की सीट पर बहस और साथ होने की खुशी के लिए याद किया जाता। संकुचित लेकिन जुड़ा हुआ। पीढ़ियों बाद उनमें से कई गाड़ियां अब नहीं रहीं, लेकिन उनकी छाप बनी रहती है। परिवार के एल्बमों में, लंबी ड्राइव पर आज भी चलने वाले गानों में, और उस तरीके में जिस तरह लोग हाईवे पर जंग लगी मारुति 800 को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि इतने सारे भारतीय परिवारों के लिए यात्रा वाकई वहीं से शुरू हुई थी। सीख: जिंदगी की सबसे कीमती दौलत चीजें नहीं, साथ बिताया हुआ समय और रिश्तों की गर्माहट होती है। मंजिल से ज्यादा सफर को जीना जरूरी है।